हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। सो आज ये हमारा थर्ड व्लॉग है। इसमें हम आपके लिए भक्ति से रिलेटेड वीडियोस लाए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में एक कस्टमर है और एक नाई होता है। जो नाई है वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता, नास्तिक होता है, और जो कस्टमर है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो आगे क्या होता है जो अब हम बताएंगे कि जो नाई होता है वो अपनी दुकान के अंदर डांस कर रहा होता है पूरी मस्ती के साथ, और जैसे ही अचानक वो देखता है कि कस्टमर आया है तो वो अपने डांस को छोड़कर उसके पूछता है, भाई हाँ क्या काम है? तो जो कस्टमर होता है वो बोलता है, भाई मेरे बाल कट कर दे। तो जैसे ही वो बाल कट करने स्टार्ट करता है उसको शीट पर बैठा देता है। तो शीट पर वो जैसे ही बैठता है और बाल कटने उससे स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपना महामंत्र जपा भक्ति करना स्टार्ट कर देता है और बोलता रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बहुत बार यही रिपीट करता रहता है। तो जो जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं तो वो नाई कहता है कि अरे भाई शांत हो जाए, क्या भगवान भगवान लगा रखा है? भगवान होते तो दुनिया में इतने सारे कष्ट थोड़े देखने पड़ते। तो जो कस्टमर होता है, भगवान का भक्त होता है, वो जवाब देता है कि भाई मैं तेरी इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे दुख हैं जो कि दुनिया में हो रहे हैं और दुनिया को सहन करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि भगवान नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो जो नाई होता है वो बिल्कुल भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि पैसे दे और चल निकल यहाँ से। वो उसको बहुत बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देता है। तो जो कस्टमर होता है वो चला तो जाता है, फिर वो दोबारा आता है। अरे यहाँ तो कोई बालों की कटिंग करने वाला नहीं है, बालों की कटिंग करने वाले उसकी दुकान के सामने बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। तो जैसे ही जो उसको पता चलता है नाई को कि मेरी दुकान के सामने कोई कस्टमर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो बाहर जाकर देखता है कि अरे भाई क्या है। अब वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि अभी तो मैंने तुम्हारे बाल काटे, फिर तू दोबारा क्यों आ गया यहाँ पर? तो जो कस्टमर होता है वो बोलता है कि नाई दुनिया में होते ही नहीं है। फिर जो नाई है वो कहता है, तू ऐसे कैसे कह सकता है? तो जो कस्टमर होता है वो जवाब देता है कि अगर दुनिया में नाई होते तो ये जो बाबा जी डोल रहे हैं, इनके इतने लंबे लंबे बाल, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों होती? ये सब तो कटी, उनको नहीं काट देते। अगर नाई होते तो इन सब की ये दाढ़ी नहीं होती, इतने लंबे लंबे बाल नहीं होते, सब कटे होते। तो नाई कहता है, अरे पागल मूर्ख, जब ये मेरे पास आएंगे ही नहीं तब ये मुझसे कुछ कहेंगे ही नहीं बाल काटने के लिए या दाढ़ी काटने के लिए, मैं पहले से कैसे इनकी दाढ़ी और बाल काट दूं? तो जो कस्टमर होता है वो कहता है, भाई अरे भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो तुझे यही समझाने आया हूँ कि तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम भगवान को मानेंगे ही नहीं बिल्कुल भी और ना ही उनकी पूजा करेंगे, ना ही उनसे कुछ भी मांगेंगे, तो हमारी वो कैसे पहले से पहले हेल्प कर देंगे? तो जिसको मदद चाहिए होती है वो मददगार के पास जाना होता है। तो वो उसकी इस बात से सहमत हो जाता है और बिलीव करने लगता है कि हाँ भाई भगवान है। तो जो कस्टमर होता है वो उसे कहता है कि चल भाई शाम को मिलते हैं मंदिर में। तो जो नाई होता है वो कहता है कि अरे कीर्तन तो कर लिया और मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो हर जगह हैं, हम कहीं भी बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जो वो होता है कस्टमर, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, वो उसे समझाता है कि भगवान हर जगह है, ठीक है। अब तो जिस प्रकार कस्टमर को बाल कटाने के लिए नाई के पास जाना पड़ा, उसी प्रकार अगर हमें भगवान से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमें भी उनके द्वार पर जाना पड़ेगा। अगर हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, तो हमें भगवान के द्वार पर जरूर माथा टेकना चाहिए ताकि जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो सके, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो सबकी समस्याओं को हर लेते हैं और हमारे दुखों को, कष्टों को कम कर देते हैं। तो आज का हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।